यहाँ मुझे बताया गया है कि बीएसएनएल के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है। तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा। माने यहाँ पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है, जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहाँ नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। सोम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूँ। अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वही कार्यक्रम करेंगे, वही घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहाँ का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे, तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूँ। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा। हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। अभिनंदन माननीय मोदी जी का करिए, जो लगातार यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रक्षाबंधन तो 19 तारीख को आ रहा है, लेकिन अब राखियां देखो तो कैसा होता है, ऐसा लगता है राखी में ही डुबो देंगे। इतनी बड़ी बड़ी राखी, ऐसा लगता है कि राखी का पर्व क्या आया। और राखी का त्योहार भी होता ही ऐसा है, पूरे 12 महीने के त्योहार अलग और राखी का त्योहार सब पे भारी है। जोरदार अभिनंदन करो रक्षाबंधन के आज के आयोजन के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए। दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए, अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और गरीब से गरीब भी बहन होगी। तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है, एक मायका और दूसरा ससुराल। दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना है, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बहनों को दिखाई देता है, जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके। ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती, अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे। लगातार अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए,
ओम जी भी मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो, नर्मदा जी के पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है, उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के 12,000 रुपया हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही।